हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए ग्रामर का छोटा सा पार्ट लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ब को देखते हुए आप कैसे पहचानेंगे। जिसको आप वर्ब कहते हैं उसको जनरली वर्ब नहीं कहा जाता है, उसको वर्ब कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप वर्ब जानकारी के लिए कहते हैं बहुत ही अच्छा, मगर स्पोकन इंग्लिश के अनुसार वर्ब कहना गलत होता है। वर्ब कहिए बहुत ही बेहतरीन होता है। मगर हम लोग गांव से है, देहात से है, कोई टेंशन नहीं है। वर्ब को वर्ब ही कहकर सीख लेंगे, बस जानकारी रखेंगे कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आखिर वर्ब को देखते ही कैसे पहचानेंगे, इस तरीका को पहचानना है। क्योंकि शब्द अगर आप देखकर पहचानने लगते हैं कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तब आपका बहुत ही आसान हो जाता है इंग्लिश को क्वालिफाई करना, इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम वर्ब से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आपको देंगे। अगर दो कॉन्सेप्ट सब जगह वेरीफाई कर गया तो समझिएगा वो काम कर रहा है वर्ब का, यानी कि काम कर रहा है क्रिया का, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो चलिए बात को समझते हैं कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि कोई भी शब्द वर्ब है या नहीं। इसको पहचानने का क्या तरीका है, वो क्या राज है जो पहचान जाइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखना है आपका वर्ब फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब फॉर्म होता है 5 गो, V1 V2 V3 V1 प्लस ING या V1 प्लस S या ES। 5 गो रूप है। ये 5 गो रूप हम लिख देते हैं यहाँ, जिसको आप V1 V2 V3 V1 प्लस ING, एगो होता है V1 प्लस S या ES। ज्यादातर केस में ये चौथा, जिसको आप वर्ब का चौथा रूप कहते हैं और वर्ब का 5वां रूप कहते हैं। ये तो याद करना बहुत आसान होता है। आपको चेक करना है वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप। यानी कोई ऐसा शब्द जेकर वर्ब 2 और वर्ब 3 बन जाए, कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ है उसका वर्ब 2 और वर्ब 3 बन जाए तो समझिएगा वो काम कर रहा है वर्ब, यानी कि काम कर रहा है वो क्रिया के काम कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये एकदम रामबाण होता है कि नहीं है। वर्ब 2 और वर्ब 3 आप बनाकर चेक करिए, बन रहा है तो ठीक है, ना बन रहा है तो वर्ब का काम नहीं कर रहा है। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि वो में देखिए एक्शन। एक्शन का मतलब समझिएगा कि एक्शन के मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट का मतलब होता है उसमें हिल डोल। अगर कोई चीज में मूवमेंट, एक जगह से दूसरा जगह अगर मूव कर दिया, जैसे ही हम मार्कर ऐसे ले लिया, इसको हिला दिए तो ये हिला, तो ये मूव किया। और जब मूव किया तो ये में एक्शन है, और जो चीज में एक्शन होगा वो अपने आप में वर्ब का काम करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने का काम हो रहा है। देखिएगा हमारे मुंह के ऊपर नीचे दोनों पार्ट सट रहा है, यानी कि हिल रहा है, यानी कि स्पीक एक्शन है, वो में एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये काम करेगा वो वर्ब के। ये बात ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं एक्शन दो वेराइटी से होता है, ये बात को समझिएगा। एगो होता है मेंटल, एगो होता है फिजिकल। मेंटल और फिजिकल क्या होता है वो समझना है। मेंटल के मतलब होता है कुछ ऐसा एक्शन होता है जिसको दिमाग के अंदर काम किया जाता है, और कुछ ऐसा एक्शन होता है जो फिजिकल होता है, जो दिखाई दे देता है, जो दिमाग के अंदर होगा उसको मेंटल। जैसे आप अभी हमको याद कर रहे हैं या हम आपको याद कर रहे हैं, ये काम तो हो रहा है मगर याद करने का काम दिमाग में हो रहा है, हिया से हो रहा है, कर अंदर जो है हुआ से हो रहा है, तब काम हो जाएगा मेंटल। और फिजिकल का मतलब जैसे हम वॉक हिया से ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चले, तो ये हो गया फिजिकल। जो फिजिकल ज्यादातर दिखाई देता है और मेंटल ज्यादातर नहीं दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखना है हमेशा। दो तरीका अपनाइएगा, कभी जीवन में नहीं तकलीफ होगा पहचानना। तो ये तरीका और ये तरीका, यानी कि एगो वर्ब फॉर्म बनाकर चेक कर लीजिए। अगर V2 V3 बन गया तो काम करेगा वर्ब के, एक्शन होगा यानी वो मूवमेंट होगा, वो फिजिकल मेंटल काम होगा तो काम करेगा वर्ब का। अब हम
कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखेंगे, आपको चेक करके बताना है कि वो काम कर रहा है वर्ब के, कि वो काम नहीं कर रहा है वर्ब के, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक बात की गहराई को समझ। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर हम कुछ शब्द लिख दिए हैं, इस शब्द को चेक करना है कि काम कर रहा है वर्ब का कि काम नहीं कर रहा है। अब एक एक करके समझते हैं, जो बताए हैं उससे समझना है। पहला शब्द लिखा हुआ है टीच। क्या टीच का V2 और V3 बन सकता है? तो बनता है V2 टीच टॉट टॉट। अब मन में ख्याल आया होगा कि सर V2 और V3 याद करना पड़ेगा, तो याद नहीं करना है, आप पढ़ते जाइए। इतना ना एग्जाम्पल हम करवा देंगे कि हर वर्ब से रिलेटेड V2 और V3 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब चेक करिए इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं। तो एक्शन अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए, न हिले न डोले, कुछ नहीं हिलाए, मुड़ी और कुछ नहीं हिलाए, तो क्या आप पढ़ पाइएगा? तो कहिएगा हम नहीं पढ़ पाएंगे सर। यानी पढ़ाने के लिए हिलना डुलना बहुत जरूरी होता है, एक्शन जरूरी होता है, मूवमेंट जरूरी होता है। जैसे ही होएगा तो ये काम करेगा, वो भाव के ये बात याद रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है डांस। अब डांस क्या खड़े खड़े कोई डांस कर जाएगा? आप वहां बैठ जाइएगा कहीं पर तो क्या डांस कर लीजिएगा? नहीं, डांस के लिए तो घूमना पड़ेगा, इसमें तो पूरा एक्शन है। जब डांस करिएगा तो एक जगह से दूसरा जगह जाते रहिएगा, अब जाइएगा तो ये काम करेगा, वो वर्ब के ये बात ध्यान रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है वॉक। वॉक के मतलब होता है चलना। अब चलना में तो एक्शन पूरे दिखाई दे रहा है। क्या खड़े खड़े कोई चल सकता है? क्या इसका V2 V3 बन सकता है? तो वॉक का V2 और V3 भी बनता है, तो ये काम करेगा वो वर्ब के। अगला शब्द लिखा हुआ है कट। कट के मतलब होता है काटना। कोई चीज आप काटते हैं, अब कहेगा मन में विचार आया कि सर एक V2 और V3 तो हमारा पते नहीं है, तो पता करने का भी जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक सब याद हो जाता है। तो कट का चेक करिएगा, तो कट का क्या V2 और V3 होगा? तो एकदम होगा। आ काटने के लिए तो आरी हिलाना पड़ेगा ना, हाथ। कोई चीज किसी को काटना है तो हाथ तो हिलाना पड़ेगा, तो ये भी काम कर रहा है। अगला है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब अचंभित किसी को कर दिया। एकाएक आपके पिताजी, आप पढ़ रहे हैं सिनेमा घर में। अब सिनेमा घर में कौन पढ़ाई होता है वो आप लोग जानिए। आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं सिनेमा घर में, हुआ पिताजी आ गया, आहा एक बार सरप्राइज होगा, अरे सर ये कैसे हो गया सर जी। तो जब अचंभित होइएगा, इसका भी V2 और V3 बनता है। जैसे सरप्राइज देंगे तो अगला कांड कर देंगे बीट वाला, यानी पिटना चालू कर देंगे। जैसे देखेंगे क्या सिनेमा घर में पढ़ रहा है, तो जैसे दे दनादन होते चालू हो जाएंगे। और जैसे पिटना चालू होंगे तो में तो हिलना डुलना जरूरी है, डंडा उठा उठा के मारेंगे तुमको, तो में तो पूरे से एक्शन है। अगला है अलोन। अलोन का मतलब है अकेला। अब अगर हम बोले हम ऐसे अकेले खड़ा है, तो ठीक है भाई खड़ा है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, कोई कोना दाब के आप खड़े हैं, कोई वस्तु को वहां खड़ा कर दीजिए तो वो भी खड़ा रहता है। अलोन का V2 और V3 बनाइए था, अलोन अलोन अलोन। कभी सुने भी हैं? तो नहीं सुने होंगे, तो ये काम नहीं कर रहा है। अगला है गिव। गिव का मतलब होता है देना। देना जब तक एक्शनमा नहीं होगा, उसमें हाथ को नहीं डोलाइएगा, तब तक दीजिएगा कैसे? तो देने और लेने दोनों के लिए मूवमेंट का जरूरी होता है, यानी एक्शन होना बहुत जरूरी है, चाहे देने चाहे लेने के लिए। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। अब खड़ा कब होइएगा? जब आप में जान होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट मुर्दे में भी जान डाल दे। तो जब जान कब होगा? जब आप खड़ा रहिएगा। खड़ा होने के लिए जान का जरूरी होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जान नहीं रहेगा तो सूत जाएगा, उन्हें फेंका जाएगा, नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। तो इसमें एक्शन है। एक V2 V3 बनेगा तो एकदम बनेगा। अगला शब्द है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब बोलने के लिए तो ओठवा हिलाना पड़ेगा ना रे, तो हिलाइएगा, तो में तो पूरे से एक्शन है। लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। आहा, प्यार करने के लिए तो लड़की का होना बहुत जरूरी है, चाहे लड़का का होना भी बहुत जरूरी है। तो प्यार जब कब करिएगा? जब दोनों का मिलन होगा। मिलन होगा तो हाथ गोड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? तो एकदम मारेगा। और जब मारेगा तो ये काम करेगा वो वर्ब के। नाउनों के काम करता है, जब नाउन पढ़ाएंगे तो हुआ समझाएंगे। अगला है बुक। बुक का मतलब होता है किताब।
तो किताब में की एक्शन है, हम यहाँ एगो किताब ऐसे रख दिए, उसमें एक्शन है, तो कहेगा सर जी उसमें कहाँ से एक्शन आ गया, क्या ओकर V2 V3 बनेगा? नहीं बनेगा। अगला शब्द लिखा हुआ है शर्ट। शर्ट के मतलब जो हम पहने हुए हैं लाल लाल कुर्ता, तो शर्ट का मतलब होता है लाल लाल कुर्ता, तो कि वो में एक्शन है? तो कहेगा सर जी पगला गए हैं कि कहाँ से ही आए में एक्शन है, तो ये भी वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगला शब्द लिखा हुआ है स्टार। स्टार के मतलब होता है तारा। एगो मान के चलो आकाश में इतना सारा तारा है, एगो तारा तुमको तोड़ कर दे दिए और कहेंगे इसको घर में रखना, तो क्या वो में एक्शन है? कहेगा सर जी वो में एक्शन कहाँ है, तो ये भी काम नहीं करेगा। अगला है अमेज। अमेज का भी मतलब सरप्राइज से ही रिलेट होता है, यानी अचंभित से ही रिलेटेड होता है। जब सरप्राइज है तो अमेज भी होगा ही होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है राइट। राइट के मतलब होता है लिखना। लिखने के लिए तो हाथ पूरे से हिलाना पड़ेगा, और राइट का V2 और V3 भी बनता है, राइट, रोट, रिटन, तो ये भी है। जब राइट है तो अगला शब्द है आंसर। आंसर का मतलब कथी होता है बबू? जवाब देना। क्या चुप रहिएगा ऐसे, हम कोई क्वेश्चन किए चुप हो जाइए, आंसर मिल गया हमको, कहिएगा नहीं मिला सर। आंसर देने के लिए हाथ गोर हिलाना जरूरी है, कोई पन्ना में लिख कर दे देगा चाहे मुंह से बोलेगा, तो ये है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है डू। क्या डू का V2 और V3 बनेगा? डू का मतलब होता है कोई भी चीज करना, और करिएगा कब? जब हाथ गोर हिलाइएगा। बिना कहले कुछ मिलेगा जीवन में? तो नहीं मिलेगा, तो ये भी है। और डूए के V2 और V3 है डिड और डन, तो जेकर V2 और V3 बन गया तो वो ऑलरेडी वर्ब होगा, यानी दोनों वर्ब होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। डू का V2 और V3 होता है डन। अब एकरा याद नहीं करना था, ये अलग से टीचर से लिखा कर आपको याद कराएगा कि याद कर लो डू डिड डन। अरे पढ़ते जाइए, वही में अपने याद हो जाएगा। लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा। अब छोटा में चेक करिए, क्या छोटा में अगर कोई चीज छोटा, मान के चलिए मार्कर छोटा है, तो में एक्शन है? अगर हम इसको ऐसे रख दिए छोटा बड़, तो में एक्शन है? क्या छोटा में मूवमेंट है? तो कहेगा सर जी न मूवमेंट है न एक्शन है, क्या V2 या V3 बनेगा? तो कभी लिटिल का सुने हैं? लिटिल नहीं सुने हैं तो नहीं। दुनिया का कोई भी नाउन, यानी कि नाम, वो तो नाउन होता है। गणेश, सोहन, नाउन हो गया, तोहर नाम, ये तो जानबे करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से रटने आते रहते हैं, ये भी गलत होता है, हम आगे चल के इसको गलत साबित कर देंगे। तो न गणेश होगा न सोहन होगा। कमिंग। कम का कम में लगा दिए, कम केम कम, ओमे ING लगा दिए, तो एक मतलब है कि जब कम का वर्ब का रूप बन गया तो ये ऑलरेडी वर्ब का काम करेगा। अगला है नरेंद्र मोदी। नाउन आ गया, नाम आ गया, तो ये तो होबे नहीं करेगा। बिहार, जिया हो बिहार के लाला, गाना सुना है ना तू सब, जिया हो बिहार के लाला। तो बिहार, क्या बिहार में एक्शन है? बिहार तो एक जगह कांस्टेंट है, ओकरा V2 या V3 नहीं बनता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है SSC। ज्यादातर विद्यार्थी SSC का तैयारी कर रहा होगा, या बहुत तो डिफेंस का भी तैयारी करता होगा, आर्मी और का। तो क्या SSC में एक्शन है? क्या SSC में मूवमेंट है? क्या SSC का V2 V3 बनेगा? ये अपना आप से सवाल करिए, अगर बन गया तो ठीक है, न बना तो नहीं जानते हैं। अब कमेंट आप लोग को करना है, SSC के हम कुछ नहीं जवाब देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा सर क्या होगा। अगला है अरेस्ट। अब अरेस्ट करेगा तो पुलिस आएगा, हथियार निकालेगा, लोहा जंजीर जिसको कहता है वो बांधेगा, तब ना तुमको अरेस्ट करेगा, तो हमें पूरा एक्शन होगा। अरेस्ट करने के लिए पूरा एक्शन का जरूरी होता है, तो ये काम करेगा वो वर्ब के, ये बात याद रखिएगा। सस्पेंड। अब अरेस्ट करने के लिए भेज, या किसी को अरेस्ट नहीं करेगा तो वो तो सस्पेंड होबे ना करेगा, और सस्पेंड होगा तो बिना कलम चलेले किसी को सस्पेंड कर दीजिएगा? तो नहीं करिएगा बिना कलम चलेले। तो ये भी कलम चल गया, मूवमेंट हुआ, एक्शन हुआ, काम करेगा वर्ब के। लाइक। लाइक। अब लाइक भी है, अब कैसे है से देखो।
तुम किसी को लाइक करता होगा तो दिल में रख ले होगा किसी को, और उसको कहता है हम उसको बहुत ही लाइक करते हैं, इसका मतलब आप उसको पसंद करते हैं। ये काम हो रहा है मगर मेंटल शरीर के अंदर वाला है, दिमाग से लाइक करिएगा, दिल में कुछ नहीं होता है। ये तो धड़कन है, धड़कते रहता है, जिंदा रखता है। काम तो ओरिजिनल काम दिमागे करता है। नोट्स आप इतना ना पढ़ते हैं कि नोट्स के फेर में रहते हैं। नोट्स के फेर में नहीं रहिए, कॉन्सेप्ट के फेर में रहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपने सारा चीज समझ में आ गया, तो क्या नोट्स होगा? तो ये नहीं होगा। एक V2 या V3 चेक करिए। अगला शब्द लिखा हुआ है वेराइटी। न कहता है कै वेराइटी के कपड़ा है आपके पास, कै वेराइटी के मोबाइल है, तो वेराइटी। अब वेराइटी में क्या एक्शन है, मूवमेंट है, क्या इसका V2 V3 बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। जब वेराइटी नहीं होगा तो टाइप्स भी कहां से होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कि दिमाग बेचैन हो जाता है, तंग हो जाते हैं, आप अलबला जाते हैं, माथा खराब कर देता है, तो फ्रस्ट्रेट। अब फ्रस्ट्रेट होइएगा तो दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है, और जैसे ही बंद करेगा तैसे ही होगा। दिमाग के अंदर काम हो रहा है तो होबे करेगा। अगला शब्द है कुक। क्या कुक का V2 या V3 बनेगा? तो एकदम बनेगा। कुक का मतलब होता है पकाना, वो में चेक कर लो एक्शन है कि नहीं, तो एक्शन होगा, पकेगा। खड़े हाथ ऐसे रख लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा, खाना पक जाएगा? नहीं, आपको हिलाना डुलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये काम कर रहा है। आप फूड, क्या फूड काम कर रहा है? तो कहेगा सर फूड का मतलब होता है खाना, खाना को हियाँ रख दीजिए, हुआ रख दीजिए, कहाँ वो में एक्शन बुझा रहा है, ओकर V2 V3 कहाँ बनेगा? तो ये नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ तक एक एक चीज समझ में आ गया होगा कि हम समझाना क्या चाहते हैं। अगर वर्ब को देखकर पहचानने लगे और नाउन को देखकर पहचानने लगे, एडजेक्टिव को देखकर पहचानने लगे, अभी नाउन वर्ब लाए हैं, धीरे धीरे नाउन एडजेक्टिव सब आएगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम बेसिक से लेकर ऊपर तक चलते चला जाना है। और होमवर्क आप लोग का रहा है कि इतना ही शब्द आपको कॉपी में लिखना है और वहां से बताना है कि काम कर रहा है वर्ब के कि नहीं कर रहा है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद रहिए। धन्यवाद।